Oh, hello everyone. Welcome to iQuanta. My name is Nitin. I'm sure all of you are doing good. Guys, today we are going to talk about one of the most important section of CLAT exam, which is called logical reasoning. So first thing, we'll be understanding what is logical reasoning and why is it being asked in the CLAT exam. Alright guys, so first thing, what is logical reasoning? So basically logical reasoning is thinking clearly and logically. It basically checks whether the student can understand the ideas, analyze the situation, and can draw the correct conclusions in the end or not, right? So this is also the reason why is it being asked in CLAT exam, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स ही NLUs में जाएं या बेस्ट लॉ स्कूल्स में जाएं जो कि लॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, राइट गाइस? एंड इन दिस सेक्शन यू कैन से देयर इज ऑलमोस्ट जीरो फार्मूलाज, बहुत ही लिमिटेड फार्मूलाज होंगे. बेसिकली यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय thinking and understanding what is being given. Okay guys, okay, इसके बाद let's talk about the weightage of logical reasoning. जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि गाइस इस सेक्शन में क्लैट एग्जाम का अराउंड 20% क्वेश्चंस आते हैं, राइट? अब कह सकते हैं कि 20%, आप कह सकते हैं अगर जैसे अभी 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं पूरे एग्जाम में, तो 22 से 26 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली इस सेक्शन से आएंगे. और गाइस ये सेक्शन आप बोल सकते हैं कि बहुत ही हाई स्कोरिंग है. उसके बाद let's talk about nature of the questions, right? So what kind of question will be there? All the questions are based on the passages, right? Each passage is around 300 words, you can say that around 300 to 350 can be there, and in one passage you can say around 5 to 7 questions will be there. So reading becomes very important, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन पैसेज के फॉर्म में ही आएगा, राइट? तो रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फास्ट रीडिंग करना ही पड़ेगा, राइट, टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस. ऑलराइट, इसके बाद what kind of questions will be there, guys? So there are two kind of questions. We can actually distribute the logical reasoning in two parts. One is called the analytical reasoning and second is called the critical reasoning. Guys, last year के पहले कुछ 3-4 साल के पैटर्न अगर आप देखेंगे तो critical reasoning ही ज़्यादा आती थी, logical reasoning analytical reasoning बहुत कम आती थी. लेकिन लास्ट ईयर सब कुछ उल्टा हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग ज़्यादा आ गई और क्रिटिकल रीजनिंग कम. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, तो हमें दोनों में ही इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. गुड थिंग इज दैट ये सेक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको हाई स्कोरिंग बोला है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें अच्छा स्कोर ही करते हैं, क्योंकि आसान भी होता है, राइट? तो आपको भी गाइस इसके हेल्प से हाई स्कोर करना ही है. ओके गाइस, ओके, इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसमें क्या होगा गाइस, हमें लोगों को या फिर ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में या फिर एक सर्कल में अरेंज करना होगा. लाइन आप बोल सकते हैं ओपन फिगर, सर्कल आप बोल सकते हैं क्लोज फिगर. तो क्लोज फिगर में सर्कल के अलावा और भी फिगर्स हो सकते हैं, लाइक स्क्वायर, ऑक्टागन, एक्सेट्रा. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई हैव रिटन हियर इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्डरिंग. Distribution is also a kind of arrangement, but here we don't have to arrange the people. Guys, distribution में हमें information को arrange करना होगा एक table के format में. Okay. The next topic is ordering, जो कि almost आप कह सकते हैं कि distribution की तरह ही है. इसमें क्या होगा, हमें information को या logo को या किसी भी object को एक order में design करना होगा, right? Order wise हमें उनको बनाना होगा और इनको भी solve करने का best तरीका टेबल ड्रॉ करना ही है, राइट? तो टेबल के हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डरिंग दोनों के सेट्स सॉल्व कर सकते हैं. ओके गाइस, अभी मैं आपको इन टॉपिक्स से सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, सॉल्विंग हम बाद में सीखेंगे, ओके, इंडिविजुअल टॉपिक के साथ. अभी हम सिर्फ आइडिया ही डिस्कस कर रहे हैं कि इन टॉपिक में एग्जैक्टली होता क्या है. Then there is a topic called blood relation, a very important chapter which is also called family tree, as you can see a tree over here, right guys? तो क्या होगा यहाँ पे, हमें क्वेश्चन दिया होगा और हमें लोगों को एक फैमिली के फॉर्म में अरेंज करना होगा, और फैमिली हम अरेंज करेंगे एक ट्री के फॉर्म में, राइट? सबसे पहले सबसे ऊपर वाली जनरेशन, फिर धीरे धीरे जनरेशन नीचे वाली हम उस ट्री में डिजाइन करते जाएंगे. सिंपल. ओके गाइस, देन द नेक्स्ट चैप्टर विल बी हैविंग हियर ए सीरीज एंड पजल्स. सीरीज में गाइस नंबर सीरीज भी हो सकती है या लेटर सीरीज भी, या उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. मतलब एक गाइस हमें वर्ड दिया होगा, लेट्स से उसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, और वो सारे वर्ड्स क्या होंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे किसी ना किसी लॉजिक या पैटर्न के हेल्प से. तो उस लॉजिक या पैटर्न को पहचान के हमें नेक्स्ट सीरीज में जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो फाइंड आउट करना होगा, या फिर यही सिनेरियो गाइस नंबर्स में भी हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा वी कैन ऑल्सो हैव पजल्स, राइट? पजल्स में गाइस दे कैन आस्क सम सिनेरियो बेस्ड पजल और दे कैन ऑल्सो गिव अस सम नंबर बेस्ड पजल, राइट? So this is again yet another important topic of analytical reasoning. Next topic is
लॉजिकल डिडक्शन सिलोजिज्म। ये क्या होता है गाइस? लॉजिकल डिडक्शन बेसिकली क्या है? ये दोनों सेम ही टॉपिक हैं। लॉजिकल डिडक्शन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे और कुछ कंक्लूजन्स, और हमें बताना होगा कि इन स्टेटमेंट्स को डिड्यूस करके कौन कौन से कंक्लूजन्स ट्रू हो रहे हैं। ओके गाइस, कौन कौन से कंक्लूजन इन स्टेटमेंट को डिड्यूस करके फाइंड आउट किए जा सकते हैं। इस टॉपिक को सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो है गाइस वेन डायग्राम। इसीलिए मैंने एक वेन डायग्राम की पिक्चर भी यहाँ पे रखी है, राइट। वेन डायग्राम की हेल्प से हम स्टेटमेंट की हेल्प से वेन डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि कौन से कंक्लूजन इस वेन डायग्राम को जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर कौन से नहीं कर रहे हैं। सिंपल। ओके गाइस, सो वेन डायग्राम की हेल्प से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्शन इन सेंस, वन ऑफ द इजिएस्ट बट येट इंपॉर्टेंट, राइट। डायरेक्शन इन सेंस नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि हमें डायरेक्शंस ड्रॉ करने होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें, जैसे कि कोई एक लेट्स से कोई पर्सन है, वो पहले नॉर्थ की डायरेक्शन में ट्रैवल किया कुछ किलोमीटर्स, फिर वहाँ से राइट टर्न किया, फिर लेफ्ट टर्न किया, फिर लेट्स से लेफ्ट टर्न किया। गाइस पूछा जाएगा कि इनिशियल पॉइंट से वो पर्सन अब कितनी डिस्टेंस पे पहुंच चुका है और इनिशियल पॉइंट से किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर एंड आल्सो दे कैन बी सम क्वेश्चन ऑफ शैडो डायरेक्शन, कि इस पर्टिकुलर आदमी की शैडो किस डायरेक्शन में बन रही है, इस आदमी की शैडो की डायरेक्शन उस दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है या राइट है या लेफ्ट है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी there, okay, not very difficult as I said. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्लॉक इन कैलेंडर, अगेन एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस क्लॉक कैलेंडर जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लॉक में कैसे क्वेश्चंस होंगे। हमें पता है कि क्लॉक्स में कुछ हैंड्स होते हैं, लाइक आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। सो दे कैन आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एंगल्स। लेट्स से फाइंड द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, लेट्स से एट 8:20 o'clock। आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल है। या इस उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है कि वो लोग पूछ सकते हैं कि between 7 and 8 o'clock, at what time the angle between the hour hand and minute hand is, let's say, 60 degree, right? So such kind of questions can be there. Not very difficult. If you understand the concept of this chapter, I'm sure you can easily solve this topic as well. Now let's talk about the calendar. Calendar में guys क्या होगा? They can give us a question like this कि एक date में का let's say day है Monday, तो उसके डिफरेंस से हमें बताना होगा कि दूसरी डेट का डे क्या होता है, ठीक है। या फिर वो एक रैंडम डेट भी दे सकते हैं। लेट्स से उन्होंने डेट दे दिया कि 16 मार्च 2028 को कौन सा डे होगा, राइट। कोई भी रैंडम डे का वो डे भी पूछ सकते हैं। तो गाइस कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है दी ऑड डेज। वो क्या होता है वो हम जब कभी भी ये डिस्कस करेंगे टॉपिक, तो वहाँ पे मैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा, ठीक है गाइस। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेस्ड ऑन द क्रिटिकल रीजनिंग। अभी तक हम बात कर रहे थे एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में, अब गाइस बात करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। क्रिटिकल रीजनिंग में टॉपिक्स हैं जैसे कि अजम्पशन। अजम्पशन में क्या होगा गाइस, एक हमें पैसेज दिया जाएगा और उसमें एक सिनेरियो होगा और हमें बाद में पूछा जाएगा कि हम इस सिनेरियो या इस सिचुएशन से क्या क्या अजम्पशंस बना सकते हैं, राइट। और ऑप्शंस दिए होंगे ऑब्वियसली, और हमें ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो चूज करना होगा, सिंपल। फिर उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्गुमेंट्स। लेट्स से उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया और फिर पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को या तो स्ट्रॉन्ग कर सकता है या फिर वीकन कर सकता है, राइट गाइस। सो अगेन बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेस्ड ऑन द क्रिटिकल रीजनिंग, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास लॉजिकल फ्लॉज। जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक सिचुएशन होगी, राइट। उसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा होगा जो उस पूरी सिचुएशन को कहीं ना कहीं वीकन कर रहा होगा, राइट, या फिर उस सिचुएशन में एक फ्लॉ की तरह काम कर रहा होगा। तो हमें वो कई स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस फाइंड आउट करना है जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में एक फ्लॉ की तरह काम कर रहा है, राइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंक्लूजन एंड इन्फरेंस। ओके, अगेन will be given a scenario with the help of the passage, और गाइस एंड में पूछा जाएगा कि इस पैसेज का क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो या इस पैसेज से आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल। सो दीज क्रिटिकल रीजनिंग गाइस आप बोल सकते हैं कि टिपिकली चैप्टर रीडिंग बेस्ड होते हैं, राइट। एनालिटिकल रीजनिंग में आप थोड़ा बहुत लॉजिक जरूर यूज कर सकते हैं, बट क्रिटिकल रीजनिंग में लॉजिक के साथ साथ आपको रीडिंग भी बहुत ही ज़्यादा रीडिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्रिटिकल रीजनिंग में, राइट गाइस। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि हम कैसे लॉजिकल रीजनिंग प्रिपेयर करेंगे, राइट गाइस। तो सबसे पहले तो हमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करना है, वेरी ऑब्वियस है ना गाइस। हमें इनफ टाइम देना है सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। फिर इसके बाद हमें शुरू में
एक्यूरेसी भी काम करना है, स्पीड में बाद में काम करेंगे, है ना गाइस। कुछ स्टूडेंट शुरू से ही सोचते हैं कि हम स्पीड में काम करेंगे, जिसकी वजह से एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है। तो शुरू में एक्यूरेसी और फिर बाद में स्पीड, वेरी सिंपल, ठीक है। इसके बाद गाइस प्रीवियस ईयर क्लैट के क्वेश्चंस देखने ही देखने हैं, ताकि हमें आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है, राइट। और एंड में एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हम सेक्शनल वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट सारे के सारे ऑब्वियसली लिखेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप लॉजिकल रीजनिंग अपना इंप्रूव कर सकते हो, राइट। नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू, ओके। Now the conclusion is what? Logical reasoning is not at all difficult, trust me guys. As I said, this is very scoring, not very difficult section, and it only needs what? Clear thinking and practice, right? With regular practice, this section can give you very high marks and can land you to one of the best NLUs or the best B school, or the best law schools of the country. Okay guys, so this is all about this session. In the next session we'll be discussing the chapters in detail. I will be discussing more strategies. Till then, thank you so much. Bye bye, take care.